सत साहिब साहे गुरु तेरा ही आसरा। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरे प्यारे सत्पुरुषों, सबसे पहले तो हाथ जोड़कर सभी को सत साहिब, राम राम, जय बाबे की, जय माता की, अस्सलाम वालेकुम, आमीन, हालेलुया। सब तरह की सभी को नमस्कार। और आज हम देखते हैं, आज हम विचार करते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है। लॉकडाउन का आज यानी दूसरे लॉकडाउन का अंतिम दिन है। कल से नई कार्य प्रणाली शुरू हो जाएगी, यानी आगे का लॉकडाउन शुरू होएगा। तो आओ हम सबसे पहला हमारा लक्ष्य है वो देखें। लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कोरोना वायरस बीमारी से छुटकारा पाना और इसके ऊपर हमें पूरी तरह से विजय पाना। इसके लिए हमें लॉकडाउन का नियम पालन करना है, उसी दूरी बनाए रखना, अपने हाथों को हर घंटे बाद में साबुन या हैंड वॉश से धोना, अपने घरों की सफाई रखना, शरीर की सफाई रखना। अगर ये नियम पालन करते हैं तो बीमारी से छुटकारा जल्दी मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, ये तो हमारा अब मौके का लक्ष्य है। नियम से कोई मत डिगना, नियम के ऊपर चलना और नियम पर चल के खुद बचो और औरों को भी बचाओ। खुद जियो और दूसरे को जीने दो। अब आपकी सेवा में कल बता रहा था कि जहां भी देखते हैं लक्ष्य हमारा कोरोना वायरस बीमारी पर विजय पाना, लेकिन इस लक्ष्य से हम भटक कर क्या कर रहे हैं? किसी जाति, धर्म, समाज पे हमला कर रहे हैं। ये मैंने ये भी कहा था हमारे पत्रकार भाइयों से कि वो भी क्या कर रहे हैं, डिबेट जब करते हैं या कोई खबरें देते हैं तो लक्ष्य भी नहीं हमारी एक दूसरे के ऊपर हमला करने, शायद एक दूसरे की बुराइयों को ढूंढते फिर रहे हैं। कोई कमियां नजर आ जाए और वो कमियां नजर आ जाए, फिर मैं उस कमी को गिनाऊं, अगले को अपमानित करूं, मैं अपने आप में बड़ा बन जाऊं। तुम बड़े कोई कभी नहीं बन पाओगे जब तक दूसरे की बुराई करो। निंदा करने वाला इंसान कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। ये संत महात्माओं का प्रमाण है। निंदक को जिंदा रखना, इसके लिए संत महात्मा कहते हैं निंदक मेरा जिंदा रहे। वो बिना भाड़े का मेरा प्रचारक होता है, वो हमेशा मेरा प्रचार तो करता है, चाहे गलत करे चाहे सही करे। तो इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की चुगली करना, अफवाहों में बह जाना और अफवाहों को फैलाना, इससे जरा आप बचिए, क्योंकि अफवाहों में बहकर इंसान का नुकसान करता है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अफवाह उड़ाते हैं या और कुछ करते हैं तो किसी प्राणों का हम दुश्मन बन जाते हैं। जैसे संत महात्माओं को और उनको ड्राइवर को पालघर में मार दिया गया था। इधर एक दो जगह और ऐसा कांड हुआ। ये क्या हुआ? अफवाहों की वजह से होता है। कोई अफवाह कुछ फैला रहा है, कोई कुछ फैला रहा है, कोई नहीं। हमारा देश महान है, इसमें न जाति न धर्म न कोई समाज, हम सब एक हैं, एक देश के रहने वाले हैं, एक पिता के बेटे हैं, एक घर से आए घर जाना है। और तुम सभी का खून निकाल कर देखो, क्या अलग तरीके का खून है सबका। जो ग्रुप होते हैं उन ग्रुपों के अलावा बाकी खून अलग नहीं होता। चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख, ईसाई, चाहे यहूदी है, बोधी है, जैनी है, पारसी है और कोई है, सबका खून एक ही होता है। इसलिए एक जैसा खून है हमारा, एक ही हवा में सांस लेते हैं, एक जैसा हमारा विचारधारा हो, फिर हम देश को महान बना सकते हैं। तो जरा सुनो, थोड़ा सा मेरा विचार बताता हूँ आपको। ये अगर मेरे विचारों को आपने समझ लिया है और जान लिया है तो छोटी सी बात और सुनना कि आपने रामायण में देखा होगा कि विभीषण का रूप बना के अहिराम राम और लक्ष्मण का हरण करके ले गया पताल लोग।
बना के ले गया, इसी प्रकार रावण भी साधु का भेष बनाकर सीता का हरण करके ले गया। आप जरा देखो, रूप बना के हम हरण कर लेते हैं, हम अपने रूप को पहचाने कि हमने कौन सा रूप बना रखा है। लेकिन जब ही रावण ले गया तो पीछे पीछे बजरंग बली जी जाकर उनको अहि रावण से मुक्त करा के ले आए। इधर देखा माता सीता का हरण कर लिया गया तो बजरंग बली जी ही जाके सीता की खोज करके और उनको हरा के और वो वापिस ले आए। इसलिए आज हमें जरूरत है ऐसी महान शक्ति की जो हर समय शांति प्रिय रहे, हर समय शांति की वार्ता करे और सबको एक नजर से देखे और एक विचारधारा हो जाए। तो जरा सुनो कैसे। विद्वानों का देश है भारत, विद्वानों का देश है भारत, पढ़ियो वेद पुराण तुम बने फिरो अनजान, तुम क्यों बने फिरो अनजान। विद्वानों का देश है भारत, विद्वानों का देश है भारत, पढ़ लो वेद पुराण तुम क्यों बने फिरो अनजान, तुम क्यों बने फिरो अनजान। मेरे प्यारे देशवासियों, एक संत महात्मा होने के नाते और मैं भारत का नागरिक होने के नाते मेरे देश का दुख दर्द है उसको सहन ना करने के नाते आपसे यही आवेदन करता हूँ कि तुम अनजान बने फिरते हो। मेरा देश है, ये विद्वानों का देश है, तुम वेद पुराण पढ़ के देख लो कौन कौन से विद्वान हुए हैं, लेकिन मेरे देश का धर्म कौन सा है इसके बारे में और जानो। धर्म सनातन सबसे पुराना, जो सबको राखे आधार। धर्म सनातन सबसे पुराना, जो सबको राखे आधार। फिर इज्जत मान प्रतिष्ठा देता, ये करतन वादंगा। इज्जत मान प्रतिष्ठा देता, करना वाद निभान। ये कभी सनातन धर्म है, ये वाद विवाद नहीं करता और ये धर्म बहुत पुराना है, सबको आजादी देता है। कोई मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, सनातनी है वो किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा। कोई अपना जीवन कैसे जिए, कितना सुंदर धर्म है। लेकिन आज एक ऐसे अच्छे धर्म को आज क्या समझ रखा है, क्या बना रखा है। आज धर्म अधर्म में बदला जाया, जब धर्म अधर्म में बदला जाया। मैं तो देख के बड़ा हैरान, तुम बने फिरो अनजान, तुम बने फिरो अनजान। आज धर्म अधर्म में बदला जाया, धर्म अधर्म में बदला जाया। मैं तो हूँ हैरान, तुम बने फिरो अनजान, तुम फिरो अनजान। विद्वानों का देश है भारत, विद्वानों का देश है भारत, पढ़ लो वेद पुराण तुम क्यों बने फिरो अनजान, तुम क्यों बने फिरो अनजान। मेरे प्यारे देशवासियों, हाथ जोड़ के आवेदन है आपसे, अगर मेरी बात आपको समझ आ जाए और तुम पूरी तरह से मेरे दर्द को समझ लो तो ये मेरे रोते ये हृदय की पुकार है। मैं जब देश को देखता हूँ तो मेरा हृदय है ये बिल्कुल पिघल जाता है और मैं सोचता हूँ कि मेरे देश में, ऐसे महान देश में आज ये क्या हो रहा है।
वो उस पे हमला कर रहा है, वो उस पे हमला कर रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, तुम एक इंसान हो, इंसान कभी लड़ा नहीं करते। लड़ने वाले कौन होते हैं वो तुम्हें पता होगा। लेकिन इस बात को जरूर याद रखें, अगर मेरी बात आपको समझ आ जाती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और दूसरों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए। अगर मेरी बात पसंद न है तो अनलाइक भी कर दीजिए और अगर अनलाइक करते हैं तो कमेंट जरूर लिखिए कि ये बात आपकी गलत है और ये बात सही है। कमेंट करने से मुझे तो पता लगे कि मैं कौन सी गलती पे जा रहा हूँ। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जरा सुनो, हमारे देश के संत राजा हुए हैं, उन राजाओं की बात भी सुनो कि राज करने वाले हमारे देश में बहुत संत हुए हैं। ऐसे संत राजा होए देश में जिन सत की नींव लगाई। संत राजा होए इस देश में जिन सत की नींव लगाई। वो क्या करते थे? कहे वचन प्रभु पक्के रहते, ना करते कोई बुराई। कहे वचन प्रभु पक्के रहते, ना करते कोई बुराई। वो राजा बुराई नहीं करते थे किसी की, वो तो अपना राज सब धर्म का करते थे। जरा कैसे आज क्या हो रहा है? बुराई करना धर्म आज का, बुराई करना धर्म आज का। मोदी अधीन ईमान, बने फिरो अनजान, बने फिरो अनजान। बुराई करना धर्म बना लिया, बुराई करना बना लिया, मोदी अधीन ईमान। बने फिरो अनजान, बने फिरो अनजान। विद्वानों का देश है भारत, विद्वानों का देश है भारत, बड़े लोग ज्ञान। बने फिरो अनजान, बने फिरो अनजान। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा एक एक रोम रोम रो रहा है, मेरा एक रोम रोम ये पुकार रहा है कि मेरे देश में क्या हो रहा है। मेरा देश ऐसा नहीं था, ये संत महात्माओं का भूमि है। हमारे देश में कितने संत राजा हुए हैं जो सत्य के ऊपर चले हैं। उन्होंने किसी की बुराई नहीं करी, बुराई को समाप्त किया है। आज बुराई बढ़ने लग रही है, बुराई ही हमारा धर्म मान रहे हैं हम। बुराई करना कोई धर्म नहीं होता कभी भी। इसलिए आज हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? आज इंसान भले कर्म का तो जिक्र ही नहीं कर रहा और बुराई की बात कर रहा है, बुराई ढूंढता फिर रहा है। इसकी कोई बुराई मिले और फिर मैं इसके ऊपर हमला करूं और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करूं। जरा सुनो कैसे। ये भले कर्म का जिक्र नहीं, कमियां रहे भले कर्म का जिक्र नहीं, कमियां रहते हो। फिर बच करके ये बातें करते, समझ के अपनी बढ़ चढ़ के ये बातें करते, समझ के अपनी हो। प्यारे देशवासियों, हाथ जोड़कर माफी मांग के कहता हूँ, आज बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, एक दूसरे पे हमला कर करके ऐसे वो ऐसे करते, वो ऐसे करते। देखो, अपनी मौत समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, लेकिन नहीं, मेरा देश इजाजत नहीं देता, मेरे देश की ये सब भूमि इजाजत नहीं देती ऐसी बातें करने के लिए। लेकिन इस बात को जरूर याद रखना कि जब सुबह होता है तो पहले अंधेरा आता है। सुबह का अंधेरा हमें दर्शाता है कि दिन निकलने वाला है, उजाला होने वाला है। लेकिन शाम को भी अंधेरा होता है, शाम वाला अंधेरा बताता है
कि अब अंधेरा होने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मेरी बात को समझते और जानते हो तो दिन डूबने वाला है, अंधेरा होने वाला है। इस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा, तुम चक्रों में मत पड़ना। फिर दिन डूबे तो अंधेरा होता, दिन डूबे तो अंधेरा होता, सुन जो रे चतुर सुजान, तुम क्यों बने फिरो अनजान, तुम क्यों बने फिरो अनजान। दिन डूबे तो अंधेरा ही होता, दिन डूबे तो अंधेरा होता, सुन जो रे चतुर सुजान, तुम क्यों बने फिरो अनजान, तुम क्यों बने फिरो अनजान। विद्वानों का देश है भारत, विद्वानों का देश है भारत, पढ़ लो वेद पुराण, तुम क्यों बने फिरो अनजान, तुम क्यों बने फिरो अनजान। मेरे प्यारे देशवासियों, दिन डूबने का मतलब क्या है? अंधेरा कैसे लगा रहा हूँ? कोरोना वायरस बीमारी आई, हम इसका मुकाबला करने के लिए सारे एकजुट हो गए, लॉकडाउन कर दिया। अब गरीब आदमी है, उनके साथ क्या बीत रही है? सब कुछ उनका तो बिल्कुल एक तरह से पलटा हो गया। खाने का साधन नहीं, पीने का साधन नहीं, बैठने उठने का साधन नहीं, तो क्या होगा? एकदम से बेरोजगारी बढ़ेगी और एकदम से हमारी अर्थव्यवस्था है, गरीब लोगों की वो कमजोर होएगी। जिनके पास पैसे इकट्ठे किए हैं उनका तो कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनकी क्या हालात होगी, इसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। चलो आगे हम देखते हैं। मेरे हृदय की पुकार क्या है, जरा सुनो। हमारे आनंद की सुन के वाणी, घट घट में प्रेम जगाओ। हमारे आनंद जी की सुन के वाणी, घट घट में प्रेम जगाओ। जीवन थारा बन रंगीला, फिर घट गंगा में आओ। जीवन थारा बन रंगीला, फिर घट गंगा में आओ। प्यारे देशवासियों, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमारी देश की जो गंगा नदी है वो पवित्र नदी है, उसमें डुबकी लगाने से हमारे को मुक्ति नहीं होती। मुक्ति होगी हमारे इस घट गंगा में नहाकर, फिर हम उस गंगा में डुबकी मारेंगे। उधर गंगा मैली हो गई तो लेकिन तुम्हारे अंदर वाली गंगा भी मैली हो रही है। इसलिए आप अपनी घट गंगा में अगर नहाओगे तो संतों ने भी कहा कि मन चंगा तो तेरी कसौटी में गंगा। ये अगर गंगा तुम्हारे अंदर बह जाए तो फिर जरा सुनिए, सदनपुर की सत भूमि क्या पुकार रही है। सदनपुर की एक सदोकार की भूमि आज आवाज दे रही है कि मेरा देश महान है और इस महानता की ओर हम चलें और देखें आगे क्या होगा। मेरे सदनपुर की सतभूमि पुकारे, सदनपुर सतभूमि पुकारे, मेरा देश महान, तुम क्यों बने फिरो अनजान, तुम क्यों बने फिरो अनजान। सदनपुर